अस्सलाम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। स्टूडेंट नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज करनी है 3.4। ठीक है। अच्छा, 3.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ एमसीक्यूज में आते हैं। एक थ्योरम इम्पोर्टेंट है इसमें, वो हमने करना है। और बाकी जो आंसर है हमारे पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला थ्योरम आया था थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मीन होता है इन्वर्ट कर देना, उल्ट कर देना, वैल्यू को उल्टा देना, एक दूसरे के साथ तब्दील कर देना। ठीक हो गया ना। if a ratio b is equal to the c ratio d, then इन्वर्टेंडो में क्या होता है a b, a रेशो b था, b रेशो a हो जाएगा और d रेशो c हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इन्वर्टेंडो है। इन्वर्टेंडो में क्या है, इन्वर्टेंडो रूल। ठीक है ना। यहाँ थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या है हमारे पास, a रेशो b इज इक्वल टू द c रेशो d हो, इसकी इन्वर्टेंडो फॉर्म होगी, इन्वर्ट फॉर्म होगी इसकी अकॉर्डिंग टू द इन्वर्टेंडो रूल के मुताबिक b ओवर a हो जाएगा और d ओवर c हो जाएगा। ये भी उल्ट जाएगी और ये भी उल्ट जाएगी, एक दूसरे के साथ ये वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी। इसे इन्वर्टेंडो रूल कहते हैं। ठीक है ना। इन्वर्टेंडो रूल या थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो जी, अल्टरनेंडो के अंदर क्या आता है, अल्टरनेंडो रूल। अल्टरनेंडो अल्टरनेंडो के अंदर क्या करता है हमारे पास, अल्टरनेट कर देता है। वहां क्या करता है, सी और बी वैल्यू जो सी है चेंज हो जाती है। ये ए रेशो बी है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी इज इक्वल टू द सी ओवर डी। अब इसमें क्या होता है, अल्टरनेंडो के अंदर क्या होता है, ए ओवर सी हो जाएगा, ठीक हो गया, इक्वल टू द बी ओवर डी हो जाएगा। बी और सी एक दूसरे के साथ अपनी रिप्लेस कर लेंगे जगह को, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए रेशो सी अल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो, और ये अल्टर अल्टर के अंदर क्या होगा, ए रेशो सी बी रेशो डी। ये अल्टरनेट होगी हमारे पास वैल्यू, अल्टरनेटो रूल हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास कंपोनेंडो। कंपोनेंडो फिर डिविडेंडो, और एक कंपोनेंडो डिविडेंडो कंपोज हो गए आ जाता है हमारे पास। ये आएगा पहले कंपोनेंडो, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंडो। अच्छा, कंपोनेंडो में ए रेशो बी इज इक्वल टू द सी रेशो डी हो, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब कंपोनेंडो के अंदर क्या होगा, ए ओवर ए प्लस बी, सी ओवर सी प्लस डी। ठीक हो गया ना। अब इसके अंदर क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू के अंदर नीचे वाली वैल्यू जमा होगी, नीचे आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू के अंदर नीचे वाली वैल्यू जमा होगी, नीचे आ जाएगी। इसको कंपोनेंडो रूल कहते हैं। ठीक हो गया ना। इसके बाद आता है हमारे पास डिविडेंडो। अब डिविडेंडो रूल के अंदर क्या करता है, डिविडेंडो डिवाइडेंडो जैसे मर्जी इसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक हो गया। डिविडेंडो। अब डिविडेंडो रूल के अंदर क्या होता है, वहां नीचे प्लस होती है, यहां ऊपर ए माइनस बी ओवर ए, सी माइनस डी ओवर सी। ठीक हो गया। इसमें क्या करता है, नीचे सब्ट्रैक्ट कर देता है ए। हाँ, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और या उस तरह भी लिख सकते हैं, ए ओवर ए माइनस बी, सी ओवर सी माइनस डी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए ओवर ए माइनस बी, सी ओवर सी माइनस डी, या ए माइनस बी ओवर ए, सी माइनस डी ओवर सी। ये दोनों फॉर्म हमारे पास एक्सेप्टेबल फॉर्म है। ठीक है ना। ये है हमारे पास डिविडेंडो रूल के मुताबिक। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। उसमें भी दोनों तरह से हमारे पास आ जाता है, कंपोनेंडो कंपोनेंडो
डीवी डेंडो थ्योरम कह लें या रूल कह लें। ठीक हो गया ना। अब इफ, अब इसकी डेफिनेशन लिखने का क्या तरीका, इफ इसका अगर आ जाए डिफाइन, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू द सी रेशो डी, और हाँ हम इसको और भी कह सकते हैं, और ए ओवर बी इज इक्वल टू द सी ओवर डी, देन according to the according to the to the componendo dividendo CDR rule, ठीक है ना, CDR componendo, C for componendo, D for dividendo, R for rule, according to the CDR A minus B या A प्लस बी ओवर A माइनस बी इज इक्वल टू द C प्लस D ओवर C माइनस D, दोनों चीजें होंगी। ठीक हो गया ना, ऊपर प्लस होगा तो इधर भी प्लस होगा, नीचे माइनस होगा तो इधर माइनस होगा, या कंपोनेंटों के मुताबिक आप ऊपर प्लस कर लें चाहे नीचे प्लस कर लें चाहे नीचे माइनस ऊपर माइनस कर लें, और A माइनस बी ओवर A प्लस बी इज इक्वल टू द C माइनस डी ओवर C प्लस डी के इक्वल होता है। बट ये कंडीशन आप याद रखिएगा, दोनों ऊपर वाली माइनस होगी या दोनों नीचे वाली माइनस होगी। ठीक हो गया ना, इस कार्ड अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल इज, ये हमारे पास सिचुएशन होती है। ठीक हो ना, दिस इज कार्ड द कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। prove that A ratio B is equal to the C ratio D if, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4A plus 5B over 4A minus 5B is equal to the 4C plus 5D over 4C minus 5D। अब वो प्रूफ कह रहा है तो हमें प्रूफ करना होगा। प्रूफ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं, बल्कि आपने दोनों साइड्स लेकर प्रूफ करना है। ठीक हो गया ना, 4A प्लस 5B ओवर 4A माइनस 5B इज इक्वल 4C प्लस 5D ओवर 4C माइनस 5D। अच्छा याद रखिएगा, प्रूफ क्या करना है हमने, A रेशो B इज इक्वल C रेशो D इफ जिसको लगा हो, कंडीशन जिसको लगी होती है वो कंडीशन लेते हुए आपने दूसरी कंडीशन जिसको कह रहा है वो प्रूफ दैट करनी होती है। ठीक है, अगर यही कंडीशन कहता है इफ इसको लगता इफ दैट, तो इफ इसको लगता इफ इज इक्वल टू A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, तो प्रूफ दैट इसको प्रूफ करे, तो आपने ये कंडीशन लेकर इस कंडीशन को लेके ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, तब भी प्रूफ करना आसान होता है। ठीक है, अब हमने अकॉर्डिंग टू द, अब यहां हमने यूज करना है अकॉर्डिंग टू द
टू द componendo dividendo थ्योरम या रूल। ठीक है, थ्योरम या रूल। तो कंपोनेंट डिविडेंड रूल के मुताबिक क्या था, ए रेशो बी हो तो ए प्लस बी। अब यहां क्या है, ये ए है ये बी है, ए रेशो बी, ए रेशो बी फॉर ए प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b ओवर 4a प्लस 5b, a प्लस b, a माइनस 4a माइनस 5b। ठीक है, यही टर्म ऊपर और यही टर्म नीचे रखनी है, सिर्फ यहां प्लस और यहां माइनस होगा। अब इसी तरह 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d ओवर 4c प्लस 5d माइनस 4c माइनस 5d। ठीक हो गया। अब हमने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना। 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b ओवर 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b is equal to the 4c plus 5d plus 4c minus 5d over 4c plus 5d minus 4c plus 5d। सबके वैल्यू साइन चेंज करते हुए अकॉर्डिंग टू देयर ब्रैकेट्स को ओपन करते हुए, तो मैंने साइन चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ माइनस का 5b प्लस का 5b माइनस का 4a प्लस का 4a माइनस का 5d प्लस का 4d माइनस का 4c प्लस का 4c कैंसिल हो गया। 4a प्लस 4a 8a ओवर 5b प्लस 5b 10b इज इक्वल टू द 8c ओवर 10d। ये देखिए हमारे पास ठीक हो गया। अब देखिए इस तरफ ऊपर 8 पड़ा हुआ है, इधर भी और इधर भी 8 पड़ा हुआ है, इधर 10 पड़ा हुआ है और इधर 10 पड़ा हुआ है। दो इक्वालिटी में वैल्यू सेम हो तो हमारे पास वो कैंसिल हो जाती है। ए ओवर बी सी ओवर डी, इसको हम रेशो फॉर्म में लिख देते हैं ए रेशो बी इज इक्वल टू द सी रेशो डी। प्रूव्ड, साबित हो गया। जो उन्होंने मांगा था हमने वो प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा था इफ दैट, तो आपने प्रूव कर देना है हमारे पास ए रेशो बी इज इक्वल टू द सी रेशो डी। ऐसे ही हमारे पास सभी पार्ट हैं, इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, थर्ड भी ऐसे ही है, फोर्थ भी ऐसे ही है। सारे के सारे पार्ट को यही रूल लगना है, इसी तरह से लग के हमारे पास वैल्यू पुट होती जानी है। ठीक हो गया। जी नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है जी, 2a प्लस 9b ओवर 2a माइनस 9b इज इक्वल टू द 2c प्लस 9d ओवर 2c माइनस 9d। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने प्रूफ लिखा 2a प्लस 9b ओवर 2a माइनस 9b इज इक्वल टू द 2c प्लस 9d ओवर 2c माइनस 9d अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट और डिविडेंड रूल के मुताबिक। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 2a प्लस 9b, ये नीचे वाली वैल्यू प्लस 2a माइनस 9b ओवर 2a प्लस 9b
माइनस 2a माइनस 9b इज इक्वल टू द 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d ओवर 2c प्लस 9d माइनस 2c माइनस 9d। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b ओवर 2a प्लस 9b माइनस 2a प्लस 9b 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d ओवर 2c प्लस 9d माइनस 2c प्लस 9d। अब जिनके ऑपोजिट साइन है वो कैंसिल हो जाएंगी, 9b 9b के साथ, 9d 9d के साथ, 2a 2a के साथ, 2c 2c के साथ। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ 2a 2a 4a ओवर 18b 4c ओवर 18d। पहले मैंने आपको बताया था कि जो सेम वैल्यूज ऑपोजिट इक्वालिटी के अंदर आ जाती हैं तो वो कैंसिल हो जाती है। a रेशो b c रेशो d तो प्रूव्ड हो गया a रेशो b इज इक्वल टू द c रेशो d एक दूसरे के बराबर आ गए। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड 4 5 6 सभी के सभी सेम मेथड से, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वालिटी में सी क्यूब प्लस डी क्यूब सी क्यूब माइनस डी क्यूब। ठीक हो गया। अब जी हम इसको रिपीट कर लेते हैं प्रूफ। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू द सी क्यूब प्लस डी क्यूब ओवर सी क्यूब माइनस डी क्यूब। ठीक हो गया। अब इसमें हमने कंपोनेंट और डिविडेंड और रूल यूज करना है। इसमें क्या होगा, ए सी क्यूब सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस साइन है और यहाँ माइनस साइन, इज इक्वल सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब ओवर सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस डी क्यूब। ठीक हो गया। अब यहां हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस प्लस डी क्यूब। अब यहां कैंसिल हुई बी डी स्क्वायर बी डी के साथ, डी क्यूब के साथ, ए सी स्क्वायर के साथ, सी क्यूब के साथ कैंसिल हो गई। अब जो बच गई हमारे पास 2ac स्क्वायर ओवर 2bd स्क्वायर इज इक्वल टू द 2c क्यूब ओवर 2d क्यूब। ठीक हो गया। अब देखें यहां कैंसिल कैसे होगी वैल्यू।
यहां मैंने आपको बताया इक्वालिटी में जो वैल्यूज पड़ी होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, ठीक हो गया। इक्वालिटी में पड़ी हुई है 2 2 2 2, ऊपर नीचे भी कैंसिल हो सकती है, ऊपर नीचे भी कैंसिल हो सकती है। यहां सी स्क्वायर के साथ डी स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, ए बच गया इधर, बी बच गया इधर, सी 3 है यहाँ, एक बच गया इधर, डी 3 है यहाँ, एक बच गया इधर, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये प्रूव हो गया हमारा। ये था थर्ड पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक हो गया। इसके बाद आएगा फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। सेम ए उसमें उल्ट हो जाती है। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या कर रहा है जी, ए स्क्वायर स्क्वायर इधर और बी स्क्वायर डी हो जाती है। इस तरह ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी हो जाती है, और इधर भी हमारे पास इधर उल्ट हो जाती है, हमारे पास वो वाली वैल्यू इधर आ जाती है। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। राइट साइड में हमारे पास यहां वैल्यूज में चेंजिंग आ जाती है। यहाँ है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। लेफ्ट साइड में स्क्वायर की वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा। इसको मैं खत्म कर देता हूं राइट साइड वाली वैल्यू पे। आप देखें ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर डी, ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर डी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। राइट साइड में क्या है हमारे पास, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब यहां भी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहां भी हमारे पास कैंसिल होने वाली बी डी स्क्वायर के साथ ए सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू ऐड हो रही है यहां 2 ए स्क्वायर सी ओवर 2 बी स्क्वायर डी। अब यहां भी 2 ए सी स्क्वायर ओवर 2 बी डी स्क्वायर। आप देखिए कैसे कैसे कैंसिल होगी, 2 से कैंसिल ऊपर नीचे हो गया। अब यहाँ ए एक ये पड़ा हुआ है, 2 यहाँ पड़े हुए कैंसिल, सी एक यहाँ पड़ा हुआ है, 2 यहाँ पड़े हुए कैंसिल, बी एक यहाँ कैंसिल हो गया और डी एक यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। फिर बच गया अकेला ए यहाँ बच गया और बी यहाँ बच गया, सी यहाँ बच गया अकेला और डी यहाँ बच गया अकेला, ठीक हो गया ना। और हमारे पास आ गया आंसर ए रेशो बी इज इक्वल टू द सी रेशो डी आ गया। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 4। इसके बाद आएगा पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है पी ए प्लस क्यू बी रेशो
पी ए माइनस क्यू बी इक्वल पी सी प्लस क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी। ठीक हो गया। अब हमने इसको प्रूफ, ये सारी साइड पी ए प्लस क्यू बी ओवर रेशियो डिवाइड को बोलते हैं पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू द पी सी प्लस क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी के इक्वल है। ठीक हो गया। अब हमने अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी ओवर पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी ओवर पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी माइनस क्यू डी। अब हमने इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेनी, पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी ओवर पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए प्लस क्यू बी इज इक्वल पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी ओवर पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी प्लस क्यू डी। अब जो साइन इनके मुख्तलिफ हैं वो कटिंग कर लेंगे, क्यू बी के साथ, क्यू डी के साथ, पी ए के साथ, पी सी के साथ कैंसिल हो गया, पी ए प्लस पी ए 2 PA और 2 2 PC ओवर 2 QD। अब देखिए कैंसिल क्या आ रही, ऊपर नीचे बेशक 2P से, 2Q से कैंसल, A ओवर B इज इक्वल टू द C ओवर D। ये था हमारे पास 5th पार्ट। इसके बाद आता है 6th पार्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 6th पार्ट। जी 6 पार्ट में क्या कहता है, अब इसमें 4 वैल्यू है तो कोई मसला नहीं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू द ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी ओवर ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ये वैल्यू गिवन है, 4 और 4 वैल्यूज गिवन है। आपने न्यूमरेटर देखनी ऊपर वाली और डिनोमिनेटर देखनी नीचे वाली। उसके लिहाज से आपने ए रेशो बी फार्मूला लगाना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू द ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी ओवर ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब कंपोनेंट और डिविडेंड और CDR लगाने से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ब्रैकेट प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी ओवर ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू द ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, डिनोमिनेटर वाली। अब यही वैल्यू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी।
अब हमने ब्रैकेट्स ओपन कर लेनी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी ओवर ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी ओवर ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। सभी के साइन नीचे वाली में चेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ कैंसिल कौन कौन सी हो रही है, डी कैंसिल हुआ, माइनस का सी कैंसिल हुआ, डी और सी। यहां ए कैंसिल हुआ, बी कैंसिल हुआ, ए और बी। ठीक है, यहां हमने ए वाली वैल्यू ऊपर नीचे देख के लगानी है हमने। यहां भी हमारे पास ए, यहां कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ए प्लस हो रहा है, बी माइनस है, सी कैंसिल हो रहा है और डी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और इसमें ए कैंसिल हो रहा है, हाँ जी, बी कैंसिल हो रहा है, ठीक हो गया, और सी प्लस हो रहा है और माइनस डी हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, टू ए प्लस ए, टू ए प्लस टू बी ओवर टू सी प्लस टू डी इज इक्वल टू ए माइनस टू बी ओवर टू सी माइनस टू डी। सी प्लस सी माइनस, अब ये हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, टू कॉमन ले लें, ए प्लस बी और टू कॉमन सी प्लस डी आ गया। अब यहां क्या है, टू कॉमन ए माइनस बी और इधर टू कॉमन आया सी माइनस डी। अब यहां कैंसिल हो रही है हमारे पास, अभी तक यहां प्रूव नहीं हुआ, हमने यहां कैंसिल कर देनी है, टू टू से कैंसिल, टू टू से कैंसिल। अब ये हमारे पास क्या आया, ए प्लस बी ओवर सी प्लस डी इज इक्वल टू द ए माइनस बी ओवर सी माइनस डी। अब देखिए यहां हमारे पास दो मुख्तलिफ वैल्यू आ रही है, ए प्लस बी सी प्लस डी, ए माइनस बी सी माइनस डी। हमने अल्टरनेंडो यानी कि वह एक रूल पढ़ा है हमने थ्योरम का, ठीक हो गया ना। सबसे पहले हमने तीन चार थ्योरम पढ़े थे, उसमें पहला थ्योरम था इन्वर्टेंडो और फिर था अल्टरनेंडो, ठीक हो गया। आप पहले थ्योरम में देखें हमारे पास, तो ए रेशो बी इज इक्वल टू द सी रेशो डी इन्वर्टेंडो। उसके बाद थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो में ए रेशो बी इज इक्वल टू द सी रेशो डी में वैल्यू चेंज कर लेता है, ए रेशो सी डी होता है, ये इधर चले जाती है और ये बाय, अब यहां यूज कर लेता हूं बाय अल्टर नेंडो थ्योरम या रूल। इससे क्या होगा, हमारा प्रूफ होना इजी हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू द सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। एक जैसी वैल्यू एक तरफ चलेगी, ठीक हो गया ना। अब अगेन देखें अल्टरनेंडो रूल के अंदर देखेंगे आप पेज नंबर 58 में, ए रेशो बी इज इक्वल टू द सी रेशो डी, ए रेशो सी हो जाएगा बी रेशो डी, सी वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और वहां हमारे पास ए वाली वैल्यू उधर चले जाएगी, ठीक हो गया। जी, इसके बाद हमारे पास अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, हमने अगेन यूज करना है, अगेन यूजिंग
यूजिंग CDR। ठीक हो गया ना। यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि ये दोबारा इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत ना पड़े। इसको CDR कह दिया, CDR कह दिया, अगेन यूजिंग CDR। अब क्या होगा, A प्लस बी प्लस A माइनस बी ओवर A प्लस बी माइनस A माइनस बी, C प्लस D प्लस C प्लस माइनस D ओवर C प्लस D माइनस C माइनस D, ब्रैकेट्स ओपन, A प्लस बी प्लस A माइनस बी ओवर A प्लस बी माइनस A प्लस बी, C प्लस D प्लस C माइनस D ओवर C प्लस D माइनस C प्लस D। ठीक हो गया। अब ये आया बी बी से कैंसल और ए से कैंसल, डी डी से कैंसल, सी सी से कैंसल। अब यहां क्या हो गया हमारे पास, 2A ओवर 2B 2C ओवर 2D, 2 से कैंसल सभी, A over B is equal to the C over D, which implies that A ratio B is equal to the C ratio D proved। ठीक हो गया। यहां पर जाकर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट प्रूव हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह हमारा 7 पार्ट के लिए भी 4 वैल्यूज हैं। जहां जहां 4 वैल्यूज होंगी वहां मेरे ख्याल से ये हमारे पास 6 है। उसके बाद 7 पार्ट में भी 4 वैल्यूज हैं, तो 4 वैल्यूज के लिए दोबारा 2 मरतबा यानी कि यूज होगा। ठीक हो गया। अब देखिए हम नेक्स्ट करते हैं। टू ए 7 पार्ट है हमारे पास, 2A प्लस 3B प्लस 2C प्लस 3D ओवर 2A प्लस 3B माइनस 2C माइनस 3D इज इक्वल 2A माइनस 3B प्लस 2C माइनस 3D ओवर 2A माइनस 3B माइनस 2C प्लस 3D। यहां हमारे पास B और D के साथ 3 है और A के साथ और C के साथ 2 है। A और C के साथ 2 है, B और D के साथ 3 है। सिर्फ ये चेंजिंग आ रही है यहां पर। ठीक हो गया। मैं वहां यूज कर देता हूं 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, सारी वैल्यू यही है हमारे पास, 2 3 2 3 2 3 2 3, सेम यही 2 3 2 3 2 3 2 3, सेम यही क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक हो गया। 2 3 2 3 2 3 2 3। ये वैल्यू में चेंजिंग आ गई। अब यहां पे 2A प्लस 2 है, 4A हो जाएगा, 4B 6B और 4C 6D 6D, तो यहां भी 4A 6B 4C 6D हो जाएगा। ठीक है ना। 2 कॉमन आएगा, फिर 2 3 फिर रह जाएगा 2 3।
और यहाँ फिर अल्टरनेट और रूल्स के साथ यहाँ 2 3 रह जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 2a 3b 2c 3d 2c 3d हो जाएगा। अब यहां चलते हैं हम 2a 3b 2a 3b 2 3 2 3, यहां भी हमारे पास 2 3 2 3 2 3 2 3। अब यहां क्या होगा हमारे पास 2 3 2 3। अब यहां क्या होगा 2a 4a 6b 4c 6d। अब यहां 4 4 से 6 6 से कैंसर, ए रेशो आंसर हमारा फिर इस तरह से मैंने सभी के अंदर वैल्यू चेंज कर दी। वो सारा इतना बड़ा क्वेश्चन था तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पीछे 6 पार्ट भी ऐसी था 7 पार्ट भी सेम था, तो दोनों पार्ट सेम होने की वजह से आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है ना। इसके बाद 8 पार्ट है, 8 पार्ट के अंदर दो दो वैल्यू है, तो वहां भी हमारे पास सिंगल टाइम ही यूज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 8 पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू द ए सी प्लस बी डी ओवर ए सी माइनस बी डी। ठीक हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, इसी तरह से लिख देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए सी प्लस बी डी ओवर ए सी माइनस बी डी। अब हमने इसको थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी माइनस बी डी ओवर ए सी प्लस बी डी माइनस ए सी माइनस बी डी। इसके बाद हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी माइनस बी डी ओवर ए सी प्लस बी डी माइनस ए सी प्लस बी डी हो गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करनी है, कैंसिल करनी है जो वैल्यू कट रही है, बी डी ए सी ए स्क्वायर। अब यहां हुआ ऊपर हुआ 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर 2 AC ओवर 2 BD कैंसिल हुआ 2 से और ए से बी से कैंसिल हुआ, बच क्या गई वैल्यू, बच गई हमारे पास ए ओवर बी सी ओवर डी ए रेशो बी इज इक्वल टू द सी रेशो डी। प्रूव्ड हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, उसके हमारे पास 9 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। इसमें से लॉन्ग अक्सर ही वो उठा के दे देता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग क्लियरली क्वेश्चन नंबर 1 को। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो से हैं पहले 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हैं जो से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज़।